विश्व बंधु नमस्कार। आज मैं कुछ और बात करने जा रहा हूँ जो आपको समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ कि परसों मैं शाम को वीडियो दिया था, वो वीडियो 90% तक जो है अपडेटेड था। तब तक मैं जगा हुआ था, इसके बाद नींद में सो गया। सवेरे उठ के देखता हूँ तो वो वीडियो फेल लिखा हुआ है। और क्या रीज़न था ये हमको नहीं मालूम। कोई टेक्निकल कारण भी हो सकता है या कोई सेंसर है यूट्यूब में जो सेंसर ने नहीं पास किया। तो जो भी हो, मुझे सच्चाई मालूम नहीं, लेकिन ऐसा होने से हम लोग उत्साहित नहीं होके हतोत्साह हो जाएंगे कि हम लोग इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और वो अपडेट नहीं हो, वो अपलोडिंग नहीं हो, तो बहुत गलती बात है। अच्छा जाए, खैर जो भी हो, इस पर ध्यान दें और पर संबंध अधिकारी वर्ग इस पर ध्यान दें। अब रह गया, मैं आज की बात कुछ कह रहा हूँ। अभी तो रामनवमी का जश्न चल रहा है, रामनवमी पर्व मना रहे हैं लोग। रामनवमी का पर्व में आज जो है कहीं अष्टमी है, कल नवमी है, कल बलि होगा दुर्गा जी का। कल से रामनवमी, राम जन्म के बारे में चर्चा होगा, रामायण की चर्चा होगा, पर इसके साथ बजरंग बली का झंडा बदल होगा। और इस तरह का अभी हफ्ता भर जो है चल रहा है। चैत छठी भी फुल समाप्त हुआ, 4-5 पर्व इस में है। तो ये समय अच्छा ही है और सब लोग सब काम कर रहे। मेरे गांव में भी सब तरह पर्व में रुचि ले रहे हैं। और आशा है कि आप लोग भी इस पर्व को मनाते होंगे और सब जगह रुचि लेते होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो सबको पर्व का। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आस्था, विश्वास। यदि मेरे पास विश्वास है तो मैं सब काम कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, कोई भय नहीं, निर्भय होकर सब काम कर सकता हूँ। अगर आस्था विश्वास श्रद्धा विश्वास नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कभी भी फेल हो सकता हूँ। तो इसीलिए श्रद्धा विश्वास बहुत बड़ा कुंजी है, चाबी है। हमारे श्रद्धा विश्वास सनातन धर्म का स्रोत है। तो श्रद्धा विश्वास जो है, आस्था जब तक है तभी तक आप भी हैं, हम भी हैं। आस्था नहीं है तो ना आप हैं ना हम हैं, कोई नहीं। ये आस्था लेकर के लोग परिवार चलाता है, आस्था में रहने से ही कुटुंब चलता है, आस्था रहने से समाज चलता है, आस्था रहने से विश्व चलता है, आस्था रहने से देश को भी चलाते हैं। बिना आस्था का, बिना श्रद्धा विश्वास का कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग आस्था कीजिए, आस्था में लाइए। और सबसे बड़ा आस्था है ईश्वर। सुख में भी ईश्वर, दुख में भी ईश्वर। ईश्वर के प्रति जो आस्था है हम कभी खंडित नहीं कर सकते। खंडित करना महापाप है। इसलिए ईश्वर के दुख में भी ईश्वर हैं, सुख में भी ईश्वर हैं। कभी नास्तिक नहीं है, कभी आस्तिक नहीं। ईश्वर सर्वत्र है, सब समय है, सब जगह अवेलेबल है, सर्वत्र सबों के बीच में है, सर्वव्यापी हैं। इसलिए हम लोग आस्था को मजबूत बनावें और मनुष्य जीवन को सफल बनावें। मेरा उद्देश्य था, प्रवचन का यही उद्देश्य है चैनल बनाने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनुष्य बने, मनुष्य में बन के या मनुष्य जीवन सफल करे, कल्याण की प्राप्ति हो और भगवान की प्राप्ति हो। तो इसमें जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जब धर्म जो है कि ग्लानि क्षोभ होता है, अपमान होता है, तो सज्जन लोग, साधु लोग जो है बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, बहुत दिक्कत में आ जाते हैं, अव्यक्त दुख होने लगता है। वही जब पाप जब है फलता फूलने लगता है तो उसके दुर्जन और नाशवान शक्ति से दुनिया कांप उठती है और डरने लगता है, भयभीत होने लगता है। कभी युद्ध हो जाएगा, क्या अनर्थ हो जाएगा, क्या होना न चाहिए, क्या हो जाएगा। तो इसलिए इस सबसे समस्या का समाधान है कि धर्म की स्थापना और पाप का नाश। तो मैं अपना जीवन का उद्देश्य यही समझता हूँ कि मैं इसलिए जन्म लिया हूँ कि धर्म की स्थापना करूँ और पाप का नाश करूँ। तो पाप का नाश करने से ही धर्म की स्थापना होगी और धर्म की स्थापना होने से ही विश्व की शांति होगी, संतोष होगा, लोग सुख अनुभव करेंगे और ईश्वर को आनंदमय
भावना में आते हुए ईश्वर को लेते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, प्यार पाते रहेंगे। इसलिए आप लोग जो है इस चैनल का उद्देश्य को समझिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुदगर्ज हूँ या स्वार्थी हूँ, कोई लालची हूँ जो आपका ये बटन दबाने के लिए कह रहा हूँ। इसलिए आप समझें इसको और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी राज़ी खुशी से करें। ये फ़ायदा सोच के कि हम ये प्रवचन से जो है ज्ञान अगर घुस गया दिल दिमाग आत्मा तो जीवन बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और कल्याण होने से ही मनुष्य जीवन सफल हो गया, सब सफल हो। कुछ भी कीजिए लेकिन ज्ञान अगर हो गया तो सब साफ, सब क्लियर, सब पाप धुल जाएगा। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। ईश्वर ज्ञान बहुत दिए हुए हैं। 29 जो अभी सर्वाइवल में 29 ठो वीडियो है, 29 वीडियो में ईश्वर का ज्ञान कुछ न कुछ दिए हुए हैं। बारीकी से खोजिए और उसको मनन चिंतन में लाइए और स्वयं चिंतन कीजिए कि अपना जीवन में अच्छा कर्म किए हैं, बुरा कर्म किए हैं, जो किए हैं उस दो भाग में बांट के स्वयं उस पर निर्णय लीजिए और स्वयं इसको से शिक्षा प्राप्त कीजिए। इसके बाद और हम बीच बीच में देंगे। अभी फ़िलहाल में इतना ही दे रहा हूँ और कुछ जो है आगे की वीडियो में दूंगा। आगे है आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अपलोडेड हो जाए ठीक सही ढंग से और फिर से आप लोगों को प्राप्त करें। तब मैं अगला रामायण संबंधी, गीता संबंधी, महाभारत संबंधी बहुत सारी ये जानकारियाँ हैं, जो ज्ञान है जो आपको पहुंचा सकता हूँ।